अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल माय डियर स्टूडेंट्स। आज के इस इम्पॉर्टेंट सेशन में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज का जो इम्पॉर्टेंट सेशन है वो प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग के ऊपर है। प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग एक ऐसा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, आई थिंक ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। किसी भी बैंक का जो प्रमोशन एग्ज़ाम होता है, किसी भी बैंक का हो या पूरे साल जो बैंक में लेटरल एंट्री एग्ज़ाम्स चलते हैं, जैसे कि SBI CBO का एग्ज़ाम होता है, IBPS RRB स्किल 2-3 का एग्ज़ाम हो गया, बैंक ऑफ महाराष्ट्र जर्नलिस्ट ऑफिसर, क्रेडिट ऑफिसर 2-3, PNB क्रेडिट ऑफिसर, UBI क्रेडिट ऑफिसर, कोई भी एग्ज़ाम जो बैंकिंग प्रमोशन का हो या लेटरल एंट्री बैंक एग्ज़ाम्स का हो, प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक। और हालांकि एक MCQ का वीडियो मैंने लास्ट ईयर आई थिंक जनवरी के महीने में या इसी साल जनवरी के महीने मैंने एक सेशन इसमें अपलोड किया था और उस वीडियो को आप लोगों ने बहुत प्यार दिया है। लगभग 6000 के आसपास उसके व्यूज़ हैं। तो आज जो है एक वीडियो जो प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग के ऊपर है, कंप्लीट डिटेल्स इसका जो है, सारे टारगेट्स, हर तरह के टारगेट्स, सब कुछ हम लोग डिस्कस करेंगे। और टारगेट्स के अलावा जो भी इम्पॉर्टेंट चीज़ है प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग के ऊपर जो जो क्वेश्चंस बन सकते हैं वो सब कुछ इसके अंदर है। ठीक है, MCQ का पार्ट इसमें नहीं होगा, लेकिन जो थ्योरी है, जो नोट्स है प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग का, वो सब कुछ इसके अंदर कंप्लीट आपको मिलेगा। तो इस वीडियो के साथ शुरू से एंड तक बने रहिएगा। आई थिंक कि जो वीडियो होगा वो PSL के ऊपर सबसे बेस्ट वीडियो होगा। आप लोग एक बार इसको देख लीजिएगा, दोबारा आपको देखने की ज़रूरत प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग खास करके नहीं होगा, आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगा इसका। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं इस इम्पॉर्टेंट सेशन को। प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग आर दो सेक्टर्स, एक सेकेंड। प्रायोरिटी sectors are those sectors which the government of India and Reserve Bank of India consider as important for achieving sustainable development goals of the country। एग्जाम के लिए इम्पॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आपको जानना है कि प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग क्या है। तो प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग ऐसे सेक्टर्स हैं जो RBI और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ये समझती हैं कि देश के लिए जो है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल को अगर अचीव करना है तो कुछ ऐसे सेक्टर्स हैं जहाँ पे कि क्रेडिट डिफिशिएंट एरिया है, मतलब कि वहाँ पे लोन वगैरह नहीं हुआ है, क्रेडिट के हिसाब से बहुत डिफिशिएंट एरिया है। ठीक है, स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर के विकास के बिना, उनके डेवलपमेंट्स के बिना जो है देश का विकास नहीं हो सकता। या वीकर सेक्शंस जो इंडिया में हैं, या फिर रिन्यूएबल एनर्जी के लिए क्रेडिट को बूस्ट करना हो, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए क्रेडिट को बूस्ट करना हो। कहने का मतलब ये है कि ऐसे सेक्टर्स जहाँ पे कि ज़्यादा क्रेडिट की ज़रूरत है, जहाँ क्रेडिट बूस्ट का ज़रूरत है, जिनको ऊपर लाने का ज़रूरत है, वो ऐसे सारे सेक्टर्स को जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और RBI नोटिफाई करती है। ठीक है, और उन एरियाज में सभी जितने भी बैंक्स हैं इंडिया में, सभी बैंक को अलग अलग टारगेट्स उनके लिए देती है कि आपको इस सेक्टर में एडवांस करना है, क्रेडिट करना है। ठीक है, उन्हीं सेक्टर्स को कहा जाता है प्रायोरिटी सेक्टर्स, और उनके लेंडिंग के टारगेट्स जो मिलते हैं सभी बैंकों को, उन्हें कहा जाता है PSL टारगेट्स। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। ये कुछ सेक्टर्स हैं, कुछ कैटेगरीज हैं जहाँ पे कि टारगेट्स दिए जाते हैं। एग्रीकल्चर है, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेज है, एक्सपोर्ट क्रेडिट है, एजुकेशन है, हाउसिंग है, सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर है, रिन्यूएबल एनर्जी है, अदर्स है। ठीक है, ये आप एक बार ध्यान, जो भी हम लोग आगे डिस्कस करेंगे सारे टारगेट्स वो इन्हीं से रिलेटेड होंगे। कोई हाउसिंग का होगा, कोई एजुकेशन का होगा, कोई एग्रीकल्चर का होगा, कोई माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेज का होगा। कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं, ये एक बार देख लीजिए, क्योंकि आगे जब हम लोग डिस्कस करेंगे तो ये टर्म्स आएंगे ANBC, CEOB, SMF, RRB, NWR। तो मैंने क्या किया, यहाँ पे आपको एक लिख दिया, यहाँ पे फुल फॉर्म इसका जो है क्या होता है, ताकि आप लोग जब आगे इन टर्म्स को देखें तो आपको बिल्कुल नया ना लगे। तो UCB क्या है, अर्बन कोऑपरेटिव बैंक को UCB कहा जाता है। UCB आगे जो हम लोग यूज करेंगे, UCB यूज करेंगे, आपको समझना है अर्बन कोऑपरेटिव बैंक है। ANBC है, एडजस्टेड नेट बैंक क्रेडिट है, एडजस्टेड नेट बैंक क्रेडिट है ANBC। CEOB क्या है, CEOB है क्रेडिट इक्विवेलेंट टू ऑफ बैलेंस शीट एक्सपोजर। ANBC और CEOB जो है किसी बैंक का टोटल क्रेडिट एक्सपोजर कितना है वो फाइंड आउट करने का मेथड है। एक इम्पॉर्टेंट है SMF। SMF क्या है, स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर है। स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर है, बहुत लोगों को कन्फ्यूजन होता है स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर क्या होता है। तो मार्जिनल फार्मर क्या हो गया,
जिनके पास 1 हेक्टेयर से कम का लैंड है, जिनके पास 1 हेक्टेयर से कम का लैंड है वैसे फार्मर को मार्जिनल फार्मर कहा जाता है। और स्मॉल फार्मर कौन होते हैं? जिनके पास 1 हेक्टेयर से ज़्यादा और 2 हेक्टेयर से कम का लैंड है उनको हम स्मॉल फार्मर कहते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आरआर भी आप लोग अच्छे से समझते हैं। रीजनल रूरल बैंक हो गया, NWR के हो गया, नेगोशिएबल वेयर हाउस रिसीट हो गया, नेगोशिएबल वेयर हाउस रिसीट हो गया। ठीक है, ये बेसिक बातें थी। अब मोस्ट इम्पॉर्टेंट चार्ट जो है प्राइवेट सेक्टर का यही चार्ट है। हालांकि इसमें और भी चार्ट्स हैं लेकिन मोस्ट इम्पॉर्टेंट चार्ट यही है जिससे एग्जाम्स में क्वेश्चंस आते हैं। जो भी बैंक्स है ना उनको 4 भाग में बांट दिया गया है इस चार्ट के लिए। ठीक है, 4 भाग में बांट दिया गया है। फर्स्ट जो पार्ट है वो है डोमेस्टिक कॉमर्शियल बैंक, जिसमें RRB और SFB को नहीं रखा गया, ध्यान रखिए। एंड फॉरेन बैंक्स विथ 20 ब्रांचेज एंड अबव। फर्स्ट कैटेगरी में कौन कौन सा है? डोमेस्टिक बैंक, जिसमें RRB SFB को छोड़ करके, मतलब स्टेट बैंक, PNB, केनरा बैंक, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, ये सारे बैंक्स हैं। ठीक है, और ऐसे बैंक है जो फॉरेन बैंक हैं लेकिन इनके ब्रांचेज 20 से अधिक हैं। दूसरा पार्ट क्या है? फॉरेन बैंक विथ लेस देन 20 ब्रांचेज। तीसरा पार्ट क्या है? रीजनल रूरल बैंक्स। चौथा है स्मॉल फाइनेंस बैंक। ठीक है, हम लोग देखते हैं अब आगे। टोटल प्रायोरिटी सेक्टर, टोटल प्रायोरिटी सेक्टर का जो टारगेट है वो फर्स्ट वाला जो पार्ट है डोमेस्टिक कमर्शियल बैंक और ऐसे फॉरेन बैंक जिनकी शाखाएं हिंदुस्तान में, इंडिया में 20 से ज़्यादा हैं। टोटल प्रायोरिटी सेक्टर 40% है। क्लियर है? फॉरेन बैंक्स विथ लेस दैन 20 ब्रांचेज जो है उसका भी 40% है। एक सेकंड आप लोग होल्ड कीजिएगा, मैं अपना इंटरनेट बंद कर देता हूँ, उससे थोड़ी सी परेशानी हो रही है। ठीक है, चलते हैं हम लोग। हाँ, क्या कर रहे थे? टोटल 40% जो है वो टारगेट है किनको? डोमेस्टिक कमर्शियल बैंक को और फॉरेन बैंक ऐसे जिनकी शाखाएं हिंदुस्तान में 20 से ज़्यादा है। 40% ऑफ क्या लिखा हुआ देखिए, ANBC और COB। मैंने इसी लिस्ट का फुल फॉर्म और बता दिया था कि ANBC क्या है, COB क्या है। दोनों एक मेथड्स है किसी भी बैंक का टोटल क्रेडिट कितना है वो निकालने के लिए। ठीक है, तो 40% टारगेट टोटल प्रायोरिटी सेक्टर हो गया किसका? डोमेस्टिक कमर्शियल बैंक का और फॉरेन बैंक्स विथ मोर देन 20 ब्रांचेज। सेकंड कैटेगरी आपका है फॉरेन बैंक्स विथ लेस देन 20 ब्रांचेज। इनका भी 40% ही है, इनका भी 40% ही है, लेकिन इनमें कुछ टर्म्स कंडीशंस लगा हुआ है। क्या टर्म्स कंडीशंस है? आउट ऑफ विच, मतलब 40% के अंदर जो है अप टू 32% कैन बी इन द फॉर्म ऑफ लेंडिंग टू एक्सपोर्ट्स एंड नॉट लेस देन 8% कैन बी टू एनी अदर प्रायोरिटी सेक्टर। मतलब 40% में भी जो है मैक्सिमम 32% तक जो है आप एक्सपोर्ट में कर सकते हो, क्योंकि एक्सपोर्ट में भी कुछ प्रायोरिटी सेक्टर का है लिमिट। और 8% जो है आपको अदर प्रायोरिटी सेक्टर में करना ही होगा। अब देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट, RRB के लिए टोटल प्रायोरिटी सेक्टर कितना है? तो 75% है। स्मॉल फाइनेंस बैंक के लिए कितना है? 75 है। याद रखिएगा टोटल प्रायोरिटी सेक्टर आपको 3 चीज मेनली याद रखना है, 40% और 75%। 40 किसके लिए? सब बाकी सभी बैंकों के लिए, RRB और स्मॉल फाइनेंस बैंक छोड़ के। RRB का 75% है और स्मॉल फाइनेंस बैंक का 75% है। ठीक है, और डोमेस्टिक कमर्शियल बैंक और फॉरेन बैंक जो भी है सबका 40% है और इन दोनों का 75 है। अब देखते हैं एग्रीकल्चर टारगेट। इंटरव्यू में कई बार पूछा जाता है या एग्जाम में भी पूछा जाएगा आप लोगों से, एग्रीकल्चर का टारगेट जो है, एग्रीकल्चर में आउट ऑफ 40% जो है ना 18% शुड बी इन एग्रीकल्चर। ये ऐसा इसलिए सब टारगेट्स बटे होते हैं कि पता चले कि कोई जो आसान सा टारगेट है या आसान सा सेक्टर है उसमें बैंक्स जो है अपना 40% पूरा कर ले। इसलिए सब टारगेट्स देने जरूरी होते हैं बैंक को, ताकि जो हमारा पर्पस है प्राइवेट सेक्टर लेंडिंग का टारगेट्स देने का वो पर्पस पूरा हो। तो एग्रीकल्चर है, माइक्रो एंटरप्राइज है, एडवांस टू बिगर सेक्शन है, तो हर सब में सब टारगेट्स जरूरी हैं। सब टारगेट्स रहेंगे तो ठीक रहेगा। तो एग्रीकल्चर के लिए सब टारगेट्स जो है वो 18% का है, देख लीजिए। और 18% में भी जो है स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर के लिए 10% है। मतलब एक तो 40% टोटल प्रायोरिटी सेक्टर हो गया, 40% में भी 18% जो है वो एग्रीकल्चर में ही देना है, और एग्रीकल्चर में भी जो है 10%
ओनली फॉर स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर। स्मॉल मार्जिनल फार्मर क्या होता है आपको मैं ऊपर बता चुका हूँ। 1 हेक्टेयर से कम वाले लैंड को मार्जिनल फार्मर कहा जाता है। 1 हेक्टेयर से 2 हेक्टेयर वाले लैंड को हम लोग स्मॉल फार्मर कहते हैं। और एग्रीकल्चर का जो है सिर्फ एक कैटेगरी में छोड़ दिया गया है, किसको, जो फॉरेन बैंक्स विथ लेस देन 20 ब्रांच को छोड़ दिया गया। उसके अलावा दिस इज सेम फॉर RRB एंड SFB, मतलब जो नेशनलाइज बैंक वगैरह का है, डोमेस्टिक कमर्शियल बैंक का है, वही सेम जो है वो RRB का भी और सेम है स्मॉल फाइनेंस बैंक का भी। 18% एग्रीकल्चर टारगेट, आउट ऑफ 18% 10% शुड बी फॉर स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर ओनली। ये जो 10% है ना, ये हर साल इंक्रीज होता है। एक चार्ट में नीचे आपको दूंगा कि स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर के लिए इंक्रीज हो रहा है हर साल कुछ कुछ पॉइंट में, ठीक है, वो नीचे चार्ट आएगा, लेकिन इस साल 10% ही है। उसके बाद एक चीज है माइक्रो इंटरप्राइज। माइक्रो इंटरप्राइज के लिए जो है वो 7.5% सब टारगेट्स दिया हुआ है एंड 7.5% सेम जो है वो RRB के लिए भी है और 7.5% जो है स्मॉल फाइनेंस बैंक के लिए भी है, ठीक है। आगे चलते हैं। एडवांस टू वीकर सेक्शंस, एडवांस टू वीकर सेक्शंस है। अभी तक क्या आप लोग देखिएगा कि एग्रीकल्चर में 18, ठीक है, स्मॉल एंड मार्जिनल के लिए भी 10, माइक्रो इंटरप्राइज 7.5, लेकिन जब एडवांस टू वीकर सेक्शन में हम लोग आते हैं ना, तो फर्स्ट कैटेगरी जो था हमारा डोमेस्टिक कमर्शियल बैंक एंड फॉरेन बैंक विथ मोर देन 20 ब्रांचेज, उसमें 12% है एडवांस टू वीकर सेक्शन, इनके लिए कुछ नहीं है। RRB के लिए 15% है और स्मॉल फाइनेंस बैंक के लिए 12% है। तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि जब आप 12% याद करते हैं तो लगेगा कि इसको 12 याद होगा, लेकिन एग्जाम में आ जाएगा RRB के लिए कितना है। तो ये ध्यान रखिएगा, RRB के लिए जो है वो 15% है, ठीक है। ये एक चार्ट कंप्लीट हुआ। हाँ, एक इम्पॉर्टेंट है, आपको बता देता हूँ। SBI CBO का हमारे पास लगभग 200-250 बच्चे थे पिछले साल, काफ़ी बच्चे रिटेन में क्वालिफाई किए और फाइनली 75-76 बच्चे जो हैं वो फाइनल क्वालिफाई हुए हैं, जहाँ तक हम लोग को इन्फॉर्मेशन बच्चों के द्वारा दिया गया है। तो इस साल के लिए SBI CBO का कंप्लीट प्रिपरेशन कोर्स हमारे वेबसाइट पर लॉन्च हो गया है। उसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। जिन लोगों को भी लगता है कि हमें बाय करना है वो बाय कर सकते हैं, और किसी को कोई क्वेरी हो तो हमारे मोबाइल नंबर आपको यहाँ दिख रहा होगा 7970903637 ग्रीन कलर में, आप उसे मुझे कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं। आपको जो भी क्वेरी होगा उसका जवाब हम लोग दे देंगे, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं हम लोग। देखिए एक चार्ट के बारे में आपको कह रहे थे, ये चार्ट जो है ये इम्पॉर्टेंट है। हालांकि 24-25 के लिए चार्ट अभी अपडेट RBI की वेबसाइट पे नहीं हुआ है, तो जहाँ तक है उतना आपको बता देता हूँ मैं। ये चार्ट जो है स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर के जो टारगेट्स हैं वो हर साल कुछ कुछ चेंज होते हैं एंड द सेम फॉर वीकर सेक्शंस टारगेट, इसके भी टारगेट्स हर साल चेंज होते हैं, ठीक है। 2020-21 से कंटिन्यूसली इंक्रीज हो रहा है। अभी 24-25 में कोई नया डेटा नहीं आया है, तो जो डेटा है वो अभी आप लोग याद रखिए, ज़्यादा पुराना याद मत रखिए। एटलीस्ट 23-24 वाला डेटा जो है, चूँकि ये आपको इसलिए भी जरूरी है क्योंकि जो पीछे मैंने चार्ट अभी पढ़ाया है उस चार्ट में भी ये डेटा है। तो स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर के लिए 10% है, टोटल एग्रीकल्चर 18 है, 18 में से 10 जो है वो मार्जिनल एंड स्मॉल फार्मर्स के लिए है, और 12% जो है वो वीकर सेक्शंस के लिए टारगेट है। हालांकि टारगेट इंक्रीज हो रहे हैं, आप लोग देख लीजिए। 20-21 में 8% था, फिर 21-22 में 9 हो गया, 22-23 में 9.5 हो गया, फिर ये 10 हो गया। इस तरह से वीकर सेक्शंस के लिए 20-21 में 10 था, 21-22 में 11 हुआ, 22-23 में 11.5 हुआ, 12 हुआ, ठीक है। इस तरह से इंक्रीज हो रहे हैं। इस साल का डेटा अभी तक नहीं आया है वेबसाइट पे। एक और चार्ट है, और ये चार्ट इंपॉर्टेंट है क्योंकि लास्ट ईयर बैंक ऑफ महाराष्ट्र में इस चार्ट से क्वेश्चंस आए हैं। और कहाँ से क्वेश्चंस आए हैं आपको बता देता हूँ मैं। क्वेश्चंस आए हैं आई थिंक यहाँ से, ये क्वेश्चन आए हैं, ये दोनों में से एक क्वेश्चन आए हैं, ठीक है। देख लीजिए, ये अर्बन कोऑपरेटिव बैंक के लिए PSL टारगेट्स हैं, उस चार्ट में नहीं था। इसका सेपरेट चार्ट वेबसाइट पे, RBI की वेबसाइट पे सेपरेट चार्ट है। तो टोटल प्रायोरिटी सेक्टर जो है अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स का, वो हर साल इंक्रीज होता है, ठीक है। आप देखेंगे 50%, 60%, लेकिन आप क्या कीजिए, आप इस साल का और अगले साल का हर हाल में याद कर लीजिए। फाइनेंशियल ईयर 24-25 के लिए 65% है, और फाइनेंशियल ईयर 25-26 के लिए जो है वो 75% टोटल प्रायोरिटी सेक्टर है। माइक्रो एंटरप्राइज का
वही 7.5 है। एडवांस टू बीकर सेक्शन का देख लीजिए, इसका अलग है। एडवांस टू बीकर सेक्शन का 24-25 के लिए आपका 11.75 है, 25-26 के लिए आपका 12% है। ये डेटा आप लोग याद कीजिएगा, एग्जाम में डेटा बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। ऐसा कोई भी पॉइंट प्राइवेट सेक्टर लेंडिंग का नहीं छोड़ा जाएगा इस वीडियो में। ठीक है, आप लोग जो लोग हमारा कोई भी कोर्स नहीं लिए हैं वो लोग इसको नोट डाउन कर लीजिए। सारा कुछ इंपॉर्टेंट जो भी PSL से संबंधित है वो सब कुछ वीडियो में कवर करा दिया जाएगा। जितने भी इस साल बैंक प्रमोशन के एग्जाम्स होने हैं, हर एक बैंक का प्रमोशन का एग्जाम होना है, उसके लिए हम लोग इस बार पूरी तरह से लगे हुए हैं। फिलहाल बड़ौदा यूपी बैंक का प्रमोशनल एग्जाम होना है और उन लोगों का प्रमोशन का नोटिफिकेशन भी आ गया है, फॉर्म भी फिलअप हो गया है। उन लोगों के लिए हम लोग कोर्स लॉन्च कर दिए हैं और बहुत ही एफोर्डेबल प्राइस में, बहुत ही अच्छे प्राइस में कोर्स लॉन्च किया गया है। सारा कोर्स का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, ज़्यादा समय नहीं लूँगा, सिंपली बता देता हूँ। ऑफिस असिस्टेंट 2 के लोन के लिए प्राइस 799 है और 1 to 2, 2 से 3 इन लोगों का सबका सेम है, 999 का है। ठीक है, आगे चलते हैं हम लोग, चूँकि ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत लंबा भी हो सकता है, इसलिए ज़्यादा समय ना लेंगे। अब देखिए, ये जो सेक्टर वाइज इंपॉर्टेंट PSL लिमिट्स है ना, ये आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। हर एग्जाम में आप पलट लेना। अभी जो मैं चार्ट आपको पढ़ाने वाला हूँ, इससे आपको 2-3 क्वेश्चंस मिल जाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, एजुकेशन लोन का लिमिट कितना है प्राइवेट सेक्टर का? आई थिंक कभी न कभी एग्जाम में आपको आया होगा, 20 लाख पर बरोवर। 20 लाख का लिमिट है PSL का एजुकेशन में। हाउसिंग लोन का बहुत इंपॉर्टेंट हाउसिंग लोन का जो है 35 लाख फॉर मेट्रोपॉलिटन सिटी। 35 लाख तक का लोन अगर आप करते हैं तो वो PSL में काउंट होगा, लेकिन कंडीशन है 35 लाख का लोन करना है, लेकिन मैक्सिमम कॉस्ट जो है उस घर का 45 भी होना चाहिए। आगे 25 लाख फॉर अदर सिटी, मेट्रोपॉलिटन के अलावा कहीं और आप लोन कर रहे हैं तो 25 लाख तक का ही PSL में काउंट होगा। एंड मैक्सिमम कॉस्ट ऑफ दैट हाउस अप टू 30 लाख होना चाहिए, 30 लाख से ऊपर नहीं होना चाहिए। ठीक है, एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है, हाउसिंग लोन टू ऑन एम्प्लॉयज। अपने एम्प्लॉय को हाउसिंग लोन देना वो काउंट नहीं होगा PSL में। अपने एम्प्लॉय को आप हाउसिंग लोन दे रहे हो, PSL में काउंट नहीं होगा, चाहे आप कितने का भी दे रहे हो। क्लियर है? ठीक है, आगे चलते हैं। ये सब कुछ इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए, एकदम एक एक पॉइंट नोट कर लीजिएगा, याद कर लीजिएगा। हाउसिंग में रिपेयर के केस में जो है, अगर रिपेयर के केस में है 10 लाख तक अगर आप दे रहे हैं मेट्रोपॉलिटन सिटी में, वो प्राइवेट सेक्टर में काउंट होगा रिपेयर रेनोवेशन के केस में, और 6 लाख फॉर अदर सिटी। ठीक है, क्लियर है? आगे चलते हैं। RBI ग्रेड बी का जो मेंस होगा उसके लिए भी ये सारा डेटा बहुत इंपॉर्टेंट है। सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर, स्कूल, ड्रिंकिंग वाटर फैसिलिटीज, सैनिटेशन फैसिलिटीज, इस केस में जो है 5 करोड़ पर बोरोइंग एंटिटी या पर बोरोवर जो है वो प्राइवेट सेक्टर के लिए एलिजिबल है। सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर 2 कैटेगरी है। सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर एक में है स्कूल, ड्रिंकिंग वाटर फैसिलिटीज, सैनिटेशन फैसिलिटीज, इसमें 5 करोड़ पर बोरोवर ही अलाउड है PSL के लिए। दूसरा कैटेगरी है सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर में बिल्डिंग हेल्थ केयर फैसिलिटीज इंक्लूडिंग आयुष्मान भारत हेल्थ केयर बिल्डिंग इन टायर 2 to टायर 4 सिटीज। अच्छा, बिल्डिंग हेल्थ केयर फैसिलिटीज के लिए जो है वो 10 करोड़ पर बोरोवर हो गया। सिंपल अगर स्कूल में कोई ड्रिंकिंग वाटर फैसिलिटी लगाना है, सैनिटेशन फैसिलिटी करना है, उसके इसमें 5 करोड़ का जो है वो PSL में काउंट होगा। लेकिन अगर बिल्डिंग हेल्थ केयर फैसिलिटीज बनाया जा रहा है, इवन कि आयुष्मान भारत वाला जो है हेल्थ केयर उसके थ्रू भी, तो 10 करोड़ तक का जो है लोन होगा वो PSL में काउंट होगा। ये सारा जो चार्ट है ना वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। नेक्स्ट क्या है? रेन्यूएबल एनर्जी, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद कर लीजिएगा। रेन्यूएबल एनर्जी जो है, चाहे वो सोलर बेस्ड हो, चाहे वो बायोमास बेस्ड हो। अच्छा, रिन्यूएबल एनर्जी सोलर बेस्ड एंड बायोमास बेस्ड पावर जनरेटर के लिए ले रहे हो, विंड मिल्स के लिए ले रहे हो, माइक्रो हाइडल प्लांट्स के लिए ले रहे हो, स्ट्रीट लाइटिंग सिस्टम्स के लिए ले रहे हो, या रिमोट विलेज इलेक्ट्रिफिकेशन के लिए ले रहे हो। बट वो केस क्या है? रिन्यूएबल एनर्जी। वो केस क्या है? रिन्यूएबल एनर्जी के लिए जो है 30 करोड़ पर बोरोइंग एंटिटी
30 करोड़ पर बोरिंग एंटिटी जो है वो पीएसएल में उसका लिमिट है, पीएसएल में काउंट होगा 30 करोड़ तक लोन करते हैं तो। आप सिंपली रिन्यूएबल एनर्जी एग्जाम में आएगा ना, तो रिन्यूएबल एनर्जी करके आएगा एग्जाम में, ठीक है ना। तो 30 करोड़ पर बोरिंग एंटिटी है। कोई इंडिविजुअल हाउस होल्ड अगर लेता है इसी काम के लिए, ठीक है ना, उस केस में 10 लाख पर बोरोर तक का लोन जो है, यहाँ देखिए बोरोइंग एंटिटी लिखा हुआ, मतलब कि इंडिविजुअल के लिए नहीं है, कोई कंपनी हो कोई फर्म हो वो लेती है उसके लिए। पर इंडिविजुअल हाउस होल्ड जो है वो 10 लाख पर बोरोर तक का जो वो काउंट होगा प्रैक्टिस सेक्टर लेंडिंग में। स्टार्टअप एग्जाम में ये भी आता है बहुत, स्टार्टअप वाला, ठीक है। स्टार्टअप जो है एग्रीकल्चर एंड एलाइड सर्विसेज में स्टार्टअप हो या एमएसएमई में स्टार्टअप हो, ठीक है। स्टार्टअप इंगेज इन एग्रीकल्चर एंड एलाइड सर्विसेज और स्टार्टअप इंगेज इन एमएसएमई, दोनों ही केस मतलब स्टार्टअप वर्ड आया कि 50 करोड़ तक का जो लोन है वो पीएसएल में काउंट होगा। 50 करोड़ पर बोरोर का लोन जो है वो पीएसएल में काउंट होगा। मुझे लगता है आप लोग समझ रहे होंगे प्रॉपर। उसके बाद जो है लोन्स फॉर फूड एंड एग्रो प्रोसेसिंग, लोन्स फॉर फूड एंड एग्रो प्रोसेसिंग जो है 100 करोड़ पर बोरोर तक का जो है वो पीएसएल में काउंट होगा। उसके बाद जो है फार्म क्रेडिट टू इंडिविजुअल फार्मर, इंडिविजुअल फार्मर को जो है 75 लाख अगेंस्ट NWR नेगोशिएबल वेयर हाउस रिसीट होता है। ENWR का मतलब होता है, ई मतलब वही इलेक्ट्रॉनिक वाला जो है नेगोशिएबल वेयर हाउस रिसिप्ट। अगर कोई इंडिविजुअल फार्मर जो है वेयर हाउस में सामान रखा है उस केस में जो है 75 लाख तक का अगर उसको लोन देते हैं वो लोन जो है वो पीएसएल में काउंट होगा। और अदर देन NWR मतलब नेगोशिएबल वेयर हाउस रिसिप्ट उसके पास नहीं है, ऐसे ही कहीं सामान रखा है उसका रिसीट उसके पास प्रॉपर नहीं है, उसके उसमें 50 लाख तक का लोन जो देते हैं उसमें जो है पीएसएल में काउंट होगा। ये हो गया इंडिविजुअल फार्मर। अब जो आते हैं हम लोग फार्म क्रेडिट टू कॉरपोरेट फार्मर या FPO, फार्मर्स प्रोड्यूसर्स ऑर्गेनाइजेशन, फार्मर्स प्रोड्यूसर्स ऑर्गेनाइजेशन, उस केस में लिमिट थोड़ा सा अलग होता है। 2 करोड़ पर बोरिंग एंटिटी जो है, 2 करोड़ पर बोरिंग एंटिटी जो है ये काउंट होगा आपका पीएसएल में। और 75 लाख अगेंस्ट प्लेज हाइपोथिकेशन ऑफ अ पीरियड ऑफ नॉट एक्सीडिंग 12 मंथ्स अगेंस्ट, अच्छा NWR के अगेंस्ट जो है वो सेम ही क्राइटेरिया है। 75 लाख अगेंस्ट जो है वो नेगोशिएबल वेयर हाउस रिसिप्ट और ई नेगोशिएबल वेयर हाउस रिसिप्ट, 50 लाख जो है वो अदर देन NWR। इसके अलावा क्या है, एक और इम्पोर्टेंट चीज़, एक शायद एग्जाम में आया है, पिछले साल RBI में आया है, ठीक है। 5 करोड़ पर बोरोइंग एंटिटी टू FPO या FPC, फार्मर्स प्रोड्यूसर्स ऑर्गेनाइजेशन या फार्मर्स प्रोड्यूसर्स कंपनी, ठीक है। इसका मतलब यही है, उनको हम लोग 5 करोड़ बोरोइंग एंटिटी देते हैं अंडरटेकिंग फार्मिंग विथ एश्योर्ड मार्केटिंग ऑफ देयर प्रोड्यूस एट ए प्री डिटरमाइंड प्राइस। कंपनी को देते हैं अगर उनसे किसी से उनका टाई अप हो गया है कि इस प्राइस पे जो है हम लोग आपका सामान खरीदेंगे, उस केस में 5 करोड़ तक का जो लोन होता है वो पीएसएल में काउंट होता है। अच्छा, एक और इम्पोर्टेंट चीज़ है, UCB, अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स नॉट परमिटेड टू लेंड टू FPO एंड FPC, ठीक है। 2 और इम्पोर्टेंट है, इसके अलावा और भी चीज़ें हैं पीएसएल में। एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर जो है 100 करोड़ पर बोरोर जो है वो पीएसएल में काउंट होगा। एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर AIF में जो है 100 करोड़ पर बोरोर जो है वो काउंट होगा आपका पीएसएल में। इसके अलावा एक और चीज़ है, कोऑपरेटिव सोसाइटीज ऑफ फार्मर्स, कोऑपरेटिव सोसाइटीज ऑफ फार्मर्स 5 करोड़ फॉर परचेज ऑफ द प्रोड्यूस ऑफ मेंबर्स, ठीक है। 5 करोड़ तक का जो लोन होगा वो उनका पीएसएल में काउंट होगा अगर वो मेंबर्स के जो प्रोड्यूस हैं, जो भी चीज़ें वो खरीदने के लिए अगर उनको 5 करोड़ का लोन लेना है उस केस में वो 5 करोड़ तक का जो है वो काउंट होगा। एक और इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, बॉम्ब जर्नलिस्ट ऑफिसर का जो है एग्ज़ाम स्केल 2-3 का कभी भी नोटिफिकेशन आ सकता है। और मुझे उम्मीद है इस वीडियो को इस साल सब लोग देखेंगे, तो जो भी मैं बात बोल रहा हूँ वो पूरे इस साल के कॉन्टेक्स्ट में बोल रहा हूँ। जब भी बैंक ऑफ महाराष्ट्र जर्नलिस्ट ऑफिसर का 2-3 का एग्ज़ाम आता है तो हमारा प्रथम बैंकर जो है वो बहुत ही अच्छे से इसका प्रिपरेशन करवाता है। और निश्चित रूप से आप लोग इसका भी कोर्स का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। जो लोग भी तैयारी करना चाहते हैं, चाहे SBI CBO का हो, बैंक ऑफ महाराष्ट्र का जर्नलिस्ट ऑफिसर का हो
या कोई भी प्रमोशन बैंक का एग्ज़ाम हो, निश्चित रूप से हमें कांटेक्ट करें। हमारा मोबाइल नंबर 7970903637 है, कांटेक्ट जरूर करें। फिलहाल बैंक बड़ौदा यूपी बैंक का जो है वो प्रमोशन बैंक का एग्ज़ाम के लिए कोर्स चल रहा है, लेकिन जैसे ही समय आगे बढ़ेगा दूसरे बैंक के नोटिफिकेशन आएंगे प्रमोशन के, उनके भी हम लोग जो है वो कोर्सेज बनाएंगे, कोर्सेज डिजाइन करेंगे आपके लिए, और बहुत ही अफोर्डेबल फीस में करेंगे। चलिए आगे चलते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट होगा इस साल के लिए, क्योंकि ये नया मॉडिफिकेशन हुआ है, नया अमेंडमेंट हुआ है। ठीक है, क्या है एक बार देख लेते हैं हम लोग, बहुत अच्छे से देख लेते हैं। एडजस्टमेंट फॉर बेट्स इन PSL अचीवमेंट। होता क्या है ना कि जिन जगहों पे क्रेडिट डिफिशिएंट एरिया है वहाँ पे अगर बैंक्स लोन करते हैं, एडवांस करते हैं, तो उनका बेट बढ़ाया जाता है ताकि बैंक जो है इनकरेज हो लोन करने के लिए। और जहाँ पे ऑलरेडी बहुत ज़्यादा लोन हो रखा है, एडवांस हो रखा है, वहाँ पे बैंक लोन करते हैं तो वहाँ पे उनका बेट को कम किया जाता है। ठीक है ना, इसका पर्पस सिर्फ ये है कि बैंक इनकरेज हो करके ऐसी जगह पे लोन करे जहाँ पे कि क्रेडिट हमारा कम है। देखते हैं क्या है। टू एड्रेस रीजनल डिस्पैरिटीज इन द फ्लो ऑफ प्रायोरिटी सेक्टर क्रेडिट at the distinct level, it has been decided to rank districts on the basis of per capita credit flow to priority sector loan। पर कैपिटा क्रेडिट फ्लो के हिसाब से हर एक डिस्ट्रिक्ट का रैंक दिया गया है। ठीक है, आगे क्या करें। फ्रॉम फाइनेंशियल ईयर 24-25 ऑनवर्ड्स अ हायर वेट ऑफ 125% वुड बी असाइन्ड टू द इंक्रीमेंटल प्रायोरिटी सेक्टर क्रेडिट in the identified districts where the credit flow is comparatively lower per capita PSL less than 9,000। ये पहले 6,000 था, अब 9,000 हुआ है। ये मॉडिफिकेशन हुआ इसलिए इम्पोर्टेंट है कि आप समझ लीजिए, जहाँ पे कि पर कैपिटा मतलब पर पर्सन जो है 9,000 से कम का लोन है प्रायोरिटी सेक्टर में, ऐसे जगह पे जो है अगर कोई बैंक लोन करता है तो उनके लोन को हम लोग, अगर वो 100 रुपया लोन करेंगे तो हम लोग 125 काउंट करेंगे। इससे बैंक को हेल्प मिलेगा उसके प्रायोरिटी सेक्टर टारगेट को पूरा करने में। ठीक है, और बैंक इनकरेज होकर ऐसी जगह पे लोन करेगा और जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो पर्पस है PSL टारगेट्स का वो पूरा होगा। ठीक है, दूसरा इंपॉर्टेंट चीज क्या है। अ लोअर वेट ऑफ 90% वुड बी असाइन्ड फॉर इंक्रीमेंटल प्रायोरिटी सेक्टर क्रेडिट इन द आइडेंटिफाइड डिस्ट्रिक्ट्स वेयर द क्रेडिट फ्लो इज कंपेरेटिवली हायर पर कैपिटा, मतलब जहाँ 42,000 से ऊपर ऑलरेडी पर कैपिटा PSL बढ़ चुका है, वो ऐसी जगह पे कोई बैंक लोन करता है, वहाँ पे हम लोग उनका जो है PSL को 100 रुपया करेंगे तो 90 रुपीज़ काउंट करेंगे। अंडरस्टैंड। ठीक है, ये इम्पॉर्टेंट था। और अब हम लोग बस आखिरी पार्ट में आ चुके हैं PSL का। थोड़ा सा लेंदी होता है ये टॉपिक क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट भी है, बहुत सारा डेटा है। IBPS RRB स्किल 2 और स्किल 3 के लिए कंप्लीट प्रिपरेशन कोर्स हमारे पास चल रहा है 999 में। एक टेस्ट सीरीज चल रहा है 499 में। जिन लोगों को भी बाय करना है, ठीक है, वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, वो बाय कर सकते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ और भी है, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन एक बार मैं इसको पढ़ देता हूँ, आप लोग देख लीजिएगा। ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी जो है ना PMJDY में, जनधन योजना में जो 500 रुपये का ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी मिलता है, 5,000 का ऐसा है ना। ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी होल्डर PMJDY अकाउंट होल्डर्स नहीं 500 का ये जो DY होल्डर्स एज पर लिमिट्स एंड कंडीशंस प्रिस्क्राइब्ड बाय डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस फ्रॉम टाइम मे बी क्लासिफाइड अंडर। अच्छा, उसको 500 रुपये जो ओवरड्राफ्ट हम लोग देते हैं ना, उसको भी जो है हम लोग बीकर सेक्शंस में काउंट कर सकते हैं। लोन्स अगेंस्ट गोल्ड ज्वेलरी एक्वायर्ड बाय बैंक्स फ्रॉम NBFC आर नॉट एलिजिबल फॉर प्रोटेक्ट। कुछ जनरल गाइडलाइंस हैं लिखे हुए कि लोन्स अगेंस्ट गोल्ड ज्वेलरी एक्वायर्ड बाय बैंक्स फ्रॉम NBFC आर नॉट एलिजिबल फॉर प्राइवेट सेक्टर लेंडिंग। PSLC सर्टिफिकेट्स थोड़ा सा आप लोग देख लीजिए, ये इंपॉर्टेंट लग रहा है। PSLC सर्टिफिकेट्स क्या होता है ना, मान लीजिए कोई प्राइवेट बैंक है, उसके पास प्राइवेट सेक्टर लोन है ही नहीं और उसको साल में टारगेट पूरा करना है। उस केस में क्या होता है कि मान लीजिए कोई RRB है, उसके पास 75% टारगेट है, उसका एक्चुअल में पूरा हो रखा है 85%, तो 10% जो उसका पोर्टफोलियो है उसको वो लोग सेल करता है, उसकी बोली भी प्रॉपर लगती है। तो प्राइवेट बैंक्स वाले क्या करते हैं ना, उनके प्राइवेट सेक्टर लेंडिंग को अपने पास दिखा करके वो लोग गवर्नमेंट को दिखाते हैं कि यस मैंने जो है प्राइवेट सेक्टर लेंडिंग पूरा कर दिया। उसके लिए जो है प्राइवेट बैंक्स या जो बैंक भी लेते हैं दूसरे बैंक से
PSL, वो उनको पे करते हैं। तो जो सर्टिफिकेट्स हैं वो प्रैक्टिस सेक्टर लेंडिंग सर्टिफिकेट्स हैं, वो इसी को कहा जाता है। ठीक है, मतलब कहने का मतलब ये है कि अगर मैं बैंक हूँ और मैंने अपना टारगेट पूरा नहीं किया, तो ऐसे बैंक है जिनका टारगेट से ऊपर अचीवमेंट है, उनका मैंने ले लिया, बदले में उनको कुछ पैसे मैंने पे कर दिए और मैंने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को दिखा दिया कि मैंने लोन कर दिया। ठीक है ना, यही है। एक और इम्पोर्टेंस ये है, बैंक्स या अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स हैविंग एनी शॉर्टफॉल इन लेंडिंग टू प्राइवेट सेक्टर शैल बी एलोकेटेड अकाउंट्स फॉर कंट्रीब्यूशन टू द रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड established with NABARD and other funds with NABARD as decided by अच्छा ठीक है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। मतलब अगर कोई बैंक जो है प्रैक्टिस सेक्टर में कोई शॉर्टफॉल रह जाता है, ठीक है, तो उनको इंस्ट्रक्शन दिया जाता है आपका कंट्रीब्यूशन जो है वो रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड जो NABARD के द्वारा इस्टेब्लिश किया गया है, उसमें आपको जो है कंट्रीब्यूशन करना है उस फंड को। आगे कुछ रिपोर्ट्स के बारे में है कि रिपोर्ट्स किस तरह से भेजना है। कंप्लायंस क्वार्टरली बेसिस होता है। ठीक है, तो ये था आपका प्राइवेट सेक्टर लेंडिंग। मुझे लगता है कि जितना भी तरह का डेटा हो सकता था इम्पॉर्टेंट एग्जाम के लिहाज से सब कुछ मैंने बता दिया है। आप लोग जो है इस वीडियो, चूंकि ये लंबा वीडियो है, आप लोग इस वीडियो को दोबारा देखिएगा और एक एक डेटा को नोट डाउन कीजिएगा, या किसी एग्जाम का प्रिपरेशन आप लोग कर रहे हैं तो आप लोग जो है कोर्स लीजिएगा, वहाँ पे आपको PDF मिल जाएगा। इसके अलावा किसी भी बैंक का प्रमोशन एग्जाम होता है, कोई भी लेटर एंट्री एग्जाम्स आपका आता है, आप निश्चित रूप से हमसे एक बार कांटेक्ट कीजिएगा। हमारा मोबाइल नंबर है 7970903637। प्रथम बैंकर आप यूट्यूब पे सर्च कर लीजिए, आपको वहाँ भी मिल जाएगा यूट्यूब चैनल। प्रथम बैंकर आप टेलीग्राम पे सर्च कर लीजिए, आपको वहाँ भी मिल जाएगा चैनल। आप हर जगह ज्वाइन हो जाइए ताकि आपको कोई भी लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन हो, चाहे बैंक का कोई एग्जाम आता हो, कोई कोर्स हमारा लॉन्च होता हो, सारा नोटिफिकेशन आपको वहाँ पे मिलता रहेगा। और जितने भी कोर्सेज मैंने आपको बताए हैं, ठीक है, चाहे वो SBI CBO का हो या फिर बैंक का, बड़ौदा UP बैंक का प्रमोशन एग्जाम का हो, या फिर बॉम्ब जर्नलिस्ट ऑफिसर 2-3 का हो, या IBPS RRB स्किल 2-3 का हो। ठीक है, सारे जो कोर्सेज का लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। इसके अलावा टेलीग्राम चैनल भी आप ज्वाइन कर लेंगे तब भी आपको मिल जाएगा। इसके अलावा आप, मेरा मोबाइल नंबर 7970903637 है, उस पर भी आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं, तब भी आपको मिल जाएगा। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।